हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, आशा, नवीन और शालिनी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। अब यहाँ पर एक पार्टनर नवीन है जो फर्म को छोड़ के जा रहा है और इसी डेट को हमारी बुक्स में कुछ बैलेंसेस आ रहे हैं, जैसे कि गुडविल अपीयर्ड 80,000, जनरल रिजर्व 40,000। यहाँ पर हमने गुडविल की वैल्यूएशन भी की अपनी फर्म की, जो कि 1,20,000। रिमेनिंग पार्टनर आशा और शालिनी ने डिसाइड किया कि आगे का प्रॉफिट वो 2:3 की रेशो में बांटेंगे। जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी वही आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, अगर इन तीनों पार्टनर्स में से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो आपको उसका हिसाब किताब सेटल करना है। और उस हिसाब किताब को सेटल करते हुए आपको पुराने जितने भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट है या गुडविल है, वो सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करने हैं। बेशक नवीन रिटायर हो रहा है, लेकिन इन रिजर्व्स में या कोई भी खर्चा या नुकसान है, उन सब में हिस्सा नवीन का भी होगा। तो यहाँ पर देखो, गुड जनरल रिजर्व आपका 40,000 रुपए का है, तो ये जो 40,000 रुपए है ये आपको यहाँ पर बांट देने हैं। प्रॉफिट का ही एक पार्ट था जो आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया था, जिसमें तीनों पार्टनर का हिस्सा बनेगा। ओल्ड रेशियो में इसको बांट करके खत्म करोगे तो आशा, नवीन और शालिनी तीनों के अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट है, एक तरह से फायदा है। और जनरल रिजर्व आपका अकाउंट डेबिट होगा 40,000 से। तो आशा कैपिटल अकाउंट 20,000, नवीन कैपिटल अकाउंट 12,000 और शालिनी कैपिटल अकाउंट 8,000 से क्रेडिट करोगे। ये जनरल रिजर्व अब आपकी नई बैलेंस शीट रिमेनिंग पार्टनर्स की जो आगे चल करके बनेगी उसमें ये आप शो नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपने पुराने हिसाब किताब के जितने भी अकाउंट थे वो बांट करके खत्म करने हैं। इसके बाद यहाँ पर गुडविल अपीयर्ड लिखा है, इसका मतलब ये 80,000 की जो गुडविल है ये परचेज्ड गुडविल है। ये वो गुडविल है जो आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हुए उसकी एसेट से ज्यादा उसको पेमेंट की। तो उस टाइम पर आपने उसको क्या नाम दिया कि आपने उसकी गुडविल को परचेज किया, जिसे आप धीरे धीरे करके अपने खर्चों में डाल करके खत्म करते हो। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है, जिसे आप 5 या 10 सालों में डिवाइड करके खत्म करते हो धीरे धीरे, क्योंकि उसका फायदा आपको 5 या 10 सालों में मिलने वाला है। तो आप उस खर्चे को धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। उसी तरह से जो आपने गुडविल खरीदी है उसका फायदा भी आपको मिल रहा है और उसको धीरे धीरे खर्चे में डाल करके आप खत्म करते जाते हो। लेकिन आज जब आपका एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो एक तरह से क्या हो रही है, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। आपके जितने भी पहले के खर्चे, नुकसान, फायदे, वो सब आपको आज की डेट में ये मान के चलना है कि मैं बिजनेस को खत्म कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं। तो ये जितने भी है पार्टनर्स में बांट करके आपको खत्म करने। तो यहाँ पर ये 80,000 जो एक तरह से खर्चा था, बाकी बचा हुआ इन तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट के खत्म करोगे। बेशक नवीन रिटायर हो रहा है, लेकिन इसमें इसका भी हिस्सा बनेगा। तो यहाँ पर 40,000 आशा के अकाउंट में, 24,000 नवीन और शालिनी के अकाउंट में 16,000। नुकसान है, फायदा है? क्या है? नुकसान है। नुकसान है तो हम इनके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। और ये गुडविल का अकाउंट आपका कहाँ शो करते हो आप? बैलेंस शीट में आपके एसेट साइड पे शो होता है, डेबिट बैलेंस होता है, जिसे आप क्रेडिट करोगे तभी खत्म होगा। इसका बैलेंस खत्म करने के लिए आपने पार्टनर्स में डिवाइड करके उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। क्लियर है? आगे बैलेंस शीट में आप इसको नहीं दिखाओगे। अब आगे आते हैं हम, जो हमने रिटायरमेंट के टाइम पर अपनी गुडविल की वैल्यूएशन की, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये 1,20,000 है। जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हो, उसी तरह से रिटायरमेंट के टाइम पर भी आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हो। क्यों? क्योंकि आज तक जो बिजनेस आपने सेट किया और उसको वाइंड अप करते हो, तो आप चेक करते हो कि उसको बेचने पर आपको कितना पैसा मिलने वाला है।
इसकी एसेट से ज्यादा मिलता है तो आपको कितना, वो क्या होती है, गुडविल होती है कि आपने अपनी रेपुटेशन बनाई है, उसका आपको पैसा मिलेगा। और उस पैसे में, उस प्रॉफिट में, उस फायदे में रिटायरिंग पार्टनर का भी तो हिस्सा होगा, तो उसको भी तो मिलेगा। तो ये रेपुटेशन, गुडविल में उसका कितना हिस्सा बनता है वो फाइंड करना है। और ये हिस्सा क्या आज हम उसको दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, हम तभी रियलाइज कर सकते हैं जब हम अपना पूरा बिजनेस किसी को बेच रहे हैं, पूरा बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, तभी जाकर के हमें ये गुडविल का पैसा मिलता है। वो तो हम वाइंड अप कर नहीं रहे। तो आज नहीं वाइंड अप कर रहे, आगे चल करके जब भी वाइंड अप करेंगे तब नवीन नहीं होगा, क्योंकि नवीन तो रिटायर हो रहे। तो उसका शेयर ऑफ गुडविल किसको मिलने वाला है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिलने वाला है, उसका फायदा किसके पास ट्रांसफर होने वाला है, ये आपको फाइंड करना होगा। कैसे करोगे? आपको फाइंड करना है, जैसे यहाँ पर आशा, नवीन और शालिनी ओल्ड रेशियो 5:3:2 है। अगर नवीन छोड़ के जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड किया है कि आगे चल करके 2:3 में बांटेंगे। अब ये तो डिसाइड हो गया, लेकिन जो नवीन का शेयर ऑफ प्रॉफिट था 3/10, उसका क्या हुआ? डेफिनेटली रिमेनिंग पार्टनर ने ही आपस में बांटा होगा। अब जितना भी प्रॉफिट होगा इन दोनों में ही बटेगा। लेकिन इन दोनों को कितना हिस्सा मिला नवीन के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, वो कैसे फाइंड करोगे? किसका कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ा, वो फाइंड करने के लिए आप न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करोगे। तभी आपको पता चलेगा कि किसके पास इसका प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है। तो आशा का चेक करो, न्यू रेशो में 2/5 है, ओल्ड रेशो में 5/10 है। तो इसका तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड रेशियो के मुकाबले कम हो गया। इस न्यू रेशियो की वजह से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो घट गया। बेशक नवीन जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से आशा को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ भी नहीं मिल रहा, बल्कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो अपना जो था वो भी घट गया। कितनी फ्रैक्शन से? 1/10 से। अब इसका कितना रह गया? जो पहले 5/10 था, यहां से इसका इतना घट करके 2/5 रह गया एक तरह से। करेक्ट है? इसके बाद यहाँ पर शालिनी का चेक करो, तो इसका न्यू रेशियो में 3/5 है, और माइनस करो ओल्ड रेशियो का 2/10, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया। कितना? 4/10। नवीन का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 3/10 है, जो कि इसको पूरा का पूरा मिल रहा है। तो 4/10 कैसे हुआ? इसको आशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो नवीन और आशा, जो कि दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला करके 4/10 शालिनी को मिल रहा है। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर सब में ही डिवाइड होगा। कोई एक भी टेक ओवर कर सकता है और सभी भी टेक ओवर कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल के आता है? आशा ने सेक्रीफाइस किया 1/10, नवीन ने सेक्रीफाइस किया 3/10, और शालिनी ने गेन किया 4/10। अब गुडविल का शेयर निकालना है आपको। यहाँ पर देखो 1,20,000 पूरी फर्म की गुडविल है। अगर हम रिटायरिंग पार्टनर की बात करते हैं तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है, हमें उसको कितनी पेमेंट करनी है? अभी उसका क्लेम सेटल करना है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा ना कि गुडविल में उसका हिस्सा कितना बनता है जो कि हमें पे करना है। तो 1,20,000 में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/10 है, तो उतना ही पार्ट आपको फाइंड करना है, उसकी वैल्यू 36,000 है। इसी तरह से आशा अगर सेक्रीफाइस कर रही है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब उसका भी शेयर ऑफ गुडविल घटने वाला है। रिमेनिंग पार्टनर है बेशक, ये आगे चल करके फर्म में ये बिजनेस चलाएगी, लेकिन उसके बावजूद इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है। इसको शेयर ऑफ गुडविल आगे जब भी बटेगा इतनी फ्रैक्शन से कम मिलेगा, क्योंकि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल भी शालिनी को ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको कितना नुकसान होने वाला है ये भी फाइंड करोगे, ताकि इसको भी कंपनसेट किया जाए। 1,20,000 का 1/10 पार्ट 12,000 का इसको नुकसान हो रहा है। तो दोनों का जो नुकसान हो रहा है वो आपको पता चल गया, ये तो हमें पे करना है, ये इसका नुकसान है। तो शालिनी जिसके पास इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, चेक करो उसको कितना फायदा हो रहा है। 1,20,000 में 4/10 अगर उसको फायदा हो रहा है तो उसकी वैल्यू बनती है 48,000। तो अपनी कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, इन दोनों का जो नुकसान है 48,000, इसका जो फायदा है 48,000। तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशंस करेक्ट है, आपस में मैच कर रही है, सिंक्रोनाइज हो रही है। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर क्या करेगा?
वही इन दोनों को पेमेंट करेगा। गुडविल का पेमेंट फर्म को नहीं मिल रहा है, फर्म उसको पेमेंट नहीं कर सकती, ना तो नवीन को ना आशा को। तो कौन पेमेंट करेगा? शालिनी करेगी। आगे फ्यूचर में इसी को पैसा मिलने वाला है तो यही पेमेंट करेगी। तो शालिनी के अकाउंट को आप डेबिट करो 48,000 से, नवीन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 36,000, इसको ये पेमेंट मिलनी है। और आशा कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करो 12,000 से, इन दोनों को ये पेमेंट मिलेगी और ये पेमेंट करेगा। आप इसको दूसरी तरह से लेमैन की लैंग्वेज में ये भी समझ सकते हो, नवीन और आशा ने अपना शेयर ऑफ गुडविल बेचा और इसने खरीदा जिसकी पेमेंट ये करेगा। करेक्ट है। तो जितनी भी जर्नल एंट्रीज बननी थी हमने सारी बना ली है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया पर्पस क्या था, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, और क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी, वर्किंग नोट्स क्या होंगे, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डेफिनेटली। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना। गुड बाय एंड टेक केयर।